जय श्री राम दोस्तों। आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 15 साल में जितना खोया था शनि, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, मंगल की कृपा से कई गुना पाओगे। जी हाँ, ऐसी स्थिति आ चुकी है और ग्रहों का एक बहुत ही अद्भुत संयोग बना हुआ है। इस समय प्यारे दोस्तों आपके लिए ऐसा समय बन रहा है कि ग्रह गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक नहीं 5 ग्रह आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, आपके घर में सुख संपत्ति जी हाँ प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि 15 साल पहले हमारे कई प्रिय जातकों ने कई तरह की समस्याओं को झेला, कई तरह की दिक्कतों को झेला, बहुत परेशानी झेली। जी हाँ, यहाँ तक बता दूं कि बड़ी मुश्किल से कारोबार चला पाए। जी हाँ, जिनके पास नौकरी थी नौकरी तक चली गई। बीच में कोरोना काल आया, उसमें कई हमारे प्रिय जातकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें आई, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। जी हाँ, जिसने यह समय देखा है दोस्तों उनसे आज भी पूछिए कि क्या समय था। कोई घर में साथ देने वाला नहीं था, कोई किसी को देखने वाला नहीं था। जिसके पास समस्या आई उसने अकेले झेली, अपने पराये हो चुके थे प्यारे मित्रों, ऐसा वक्त था। जी हाँ, वह सारी समस्याओं का समाधान अब होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले वीडियो में बताया कि 29 मार्च को जी हाँ 2025 में शनिदेव महाराज ने मीन राशि में प्रवेश किया था। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु जी हाँ इस घर को देख रहे हैं शनिदेव महाराज। अब जो है यहाँ रोगों से हटाएंगे, आपको ऋण से हटाएंगे, आपको कर्जे से हटाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ऊपर जितने फर्जी मुकदमे, जितने केस चल रहे हैं, जितने दुखे छिपे हुए जी हाँ शत्रु हैं, इसमें आप बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। सब शत्रुओं का विनाश करेंगे। जो भी आपके, चाहे आपके कार्यालय में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, इस बात को आप समझिए। इस समय शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में पुनः अभी देवगुरु बृहस्पति महाराज की गुरु की राशि में भ्रमण करना शनिदेव महाराज का एक बहुत ही अच्छा है दोस्तों। परंतु यह खर्च का घर है, तो यहाँ पर खर्चे तो आपके होंगे, हो रहे हैं, और यह भोग का भी घर है। परंतु इस समय बकरी अवस्था में होकर के पुनः एक घर पीछे जी हाँ अपनी कुंभ राशि का इस समय फल प्रदान करने जा रहे हैं सभी प्रिय जातकों के लिए। और जब अपने घर का लाभ देंगे, यह लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, यह दोस्तों लक्ष्मी का घर है, धन का घर है। तो शनिदेव महाराज पुनः वापिस आके जी हाँ अपने सभी प्रिय जातकों के लिए बता दूं, निश्चित आपके जीवन में बदलाव आ रहा होगा, आएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, शत्रुओं ने जो आपको तंग किया है, अब शत्रु तंग नहीं करेंगे। शनिदेव महाराज का इस समय विशेष करके प्यारे मित्रों एक घर पीछे बकरी अवस्था में बहुत तेजी से आपको लाभ प्रदान करेंगे। चाहे आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, चाहे आपको व्यापार में घाटा हुआ, चाहे आपकी नौकरी गई हो, उसमें जी हाँ इस समय बराबर करेंगे। नौकरी पाना चाहते हो, नौकरी के लिए यदि आप कोई परिश्रम कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, आप बिल्कुल भरिए, बिल्कुल तैयारी करिए, आपको नौकरी मिल करके रहेगी। अकेले शनिदेव वाले देव के बारे में नहीं, मैं अभी देवगुरु बृहस्पति महाराज के बारे में बताऊंगा। और शुक्राचार्य जी हाँ शुक्राचार्य वह भी दैत्यों के गुरु है, लेकिन संसार में सभी सुख साधनों के मालिक हैं, उनके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। अभी ग्रहों के राजा सूर्यदेव महाराज, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, मंगल महाराज के बारे में भी चर्चा करूंगा। इस समय आपको यह मालूम होना चाहिए, यह कोई मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्यारे मित्रों इस समय आप देख लीजिए सभी ग्रह जी हाँ कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि नीच अवस्था में हो, नीच राशि में हो, भ्रमण हो रहा हो। जब जब मंगल की वजह से आपने बहुत कष्ट झेले, मंगल महाराज कई बार प्यारे मित्रों आपने देखा है करीब 6-7 महीने से काफी दिक्कत में रहे, कभी नीच में रहे, कभी बकरी रहे, कई समस्याएं आपने झेली। आपने अपने क्रोध में काबू नहीं कर पाया, जल्दबाजी में कई निर्णय लिए, उसमें आप असफल हुए। आप स्वयं देखिए अपने ऊपर। तो इस समय मंगल महाराज भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैं सबकी चर्चा करूंगा, बशर्ते वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, प्रयास करूंगा, लेकिन आप अंत तक रहना।
प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर बता दूं, अभी शनिदेव महाराज की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा योग बन रहा है कि बहुत ही अच्छा आपके लिए संयोग है। व्यापार आपका चलेगा, राजनीति आपकी चलेगी, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में अब आपकी खूब चलेगी। जो आज तक आप कार्य करते थे, यश किसी दूसरे को मिलता था, प्यारे मित्रों, वह यश आपको मिलेगा। जी हाँ, न्यायाधीश है, न्याय का समय आ गया है। शनिदेव महाराज कई बार बताता हूं, आप लोग समझ लीजिए, धीमी गति के ग्रह हैं प्यारे मित्रों, धीमी गति के ग्रह हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। 36 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति के जीवन में दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, परिश्रम अधिक करवाते हैं, सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं प्यारे मित्रों। वो जो संघर्ष से, परिश्रम से कमाता है, वह कई पीढ़ियों तक रहता है। इसमें आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बात कहूंगा बिल्कुल सच बात कहूंगा और 101% गारंटी है। यदि आप अपने जीवन में धैर्य रखेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, न्याय पर चलेंगे, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखेंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं रखना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। दोस्तों, देर होगी लेकिन लाभ बहुत अच्छा होगा। ईश्वर के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। अब इसके बाद शनिदेव महाराज के बाद आपको बता दूं 21 तारीख यानी आज ही प्यारे मित्रों 21 तारीख है, और यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं, अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके प्यारे दोस्तों कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह समय एक आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय है, क्योंकि यहाँ पर प्यारे मित्रों ऐसा योग बना हुआ है। और शुक्र जो है क्या है, शुक्र के बारे में आप सब जानते हो। शुक्र महाराज यहाँ पर 9 पंचम राजयोग बनाकर, जी हाँ, शुक्रदेव 9 पंचम राजयोग बना करके दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए सुख, संपत्ति, विलासिता, सांसारिक सुखों की बढ़ोतरी करेंगे। और इनके ग्रह इस संसार की जितने भी दोस्तों सौंदर्य, प्रसाधन, जो भी कार्य हैं, उनके लिए, कलात्मक कार्यों के लिए प्यारे मित्रों शुक्रदेव महाराज आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में तमाम चली आ रही समस्याओं का यहाँ पर शुक्रदेव महाराज समाधान करने आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यह कारक ग्रह है। और दोस्तों इनकी कृपा से आप कलात्मक कार्य कर सकते हैं, आप फिल्म जगत में कार्य कर सकते हैं, आप मीडिया में काम कर सकते हैं। आप दोस्तों यदि हमारी माताओं बहनों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सौंदर्य का हो, इस क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो शुक्र यहाँ से बहुत ही अद्भुत आपको लाभ दिलाते हैं। जी हाँ, धन धान्य की अच्छी खासी प्रोग्रेस करते हैं आप, और आपकी एक यहाँ पर कीर्ति बढ़ने वाली है। शुक्र महाराज से संचालित जितने भी कार्य हैं दोस्तों, अब समझ लीजिए जो भी जातक करते हैं, इस समय उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी। प्यारे मित्रों, कठिन समय आपका निकल गया। जी हाँ, वक्त सबका बदलता है, आपका ही बदलेगा, आप मुस्कुराते रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर शुक्रदेव महाराज आपको क्या क्या देने जा रहे हैं प्यारे मित्रों। आज से यानी 21 अगस्त से लंबे समय तक के लिए आपके जीवन में जो परेशानी चल रही थी, उसका निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्रदेव महाराज अंत करने आ रहे हैं। यह एक ऐसा मौका आ गया। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ जी का और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। महादेव के, भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं, दोनों देवता, कलयुग की जिम्मेदारी है इनके पास में। जी हाँ, माता जगतजननी माँ जगदम्बा के प्रिय लाड़ले पुत्र हैं। प्यारे मित्रों, जिस घर में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ जी की आराधना होती है, जिनकी पूजा अर्चना होती है, जिनको लोग प्रणाम करते हैं, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका नहीं कर सकता है। कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा उस घर के आसपास नहीं भटक सकती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी भूतों के बादशाह हैं, और आपको मानना चाहिए कि जहाँ हनुमान जी साथ में, भूत प्रेत वहां नहीं आते। निश्चित रूप से यहाँ पर दोस्तों बालाजी सरकार इनको कहा जाता है। तो आपके जीवन में इस तरह की कोई भी चीजें नहीं आएंगी यदि आप बाबा भैरवनाथ जी को, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं
मैं लिख करके दे सकता हूँ। श्री रामचरितमानस का जिस घर में पाठ होता है, चाहे 5 दोहा चौपाई होती हो, मैं लिख करके दे सकता हूँ। उस घर के सारे संकट, जी हाँ, दूर होते हैं। उस घर में कभी प्रेत बाधा, कभी बच्चों की स्वास्थ्य खराब, कभी बीमारी कभी नहीं आती है। और बाबा भैरवनाथ जी का यदि आप दोस्तों भैरव चालीसा का पाठ करते हैं तो समझ लीजिए रविवार के दिन या बुधवार के दिन आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के बाद में प्रणाम करिए। और इसके बाद धरती माता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए। और दोस्तों जो नहीं जानते हैं उनको बताइए। सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, इष्ट देवता को प्रणाम करिए दोस्तों। और क्योंकि आधे से अधिक संकट हमारे प्रिय जातकों के पास इसी वजह से, जो लोग माता पिता को नहीं मानते हैं, अपने कुलदेवी कुलदेवता को नहीं मानते, उनके जीवन में संकट आएंगे। जी हाँ, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्रों के अनुसार माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। जो आपके कुल खानदान के देवता है, जिनकी पूजा अर्चना बाबा आजम के जमाने से होती चली आ रही है, यदि आप उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे, संकट अवश्य आएंगे। कोई बड़ी पूजा नहीं होती है, जो भी छोटी मोटी पूजा है साल में एक बार प्रत्येक जातक को, प्रत्येक भाई बहन को बताऊंगा, कहीं भी निवास कर रहे हो आप, चाहे देश में, चाहे प्रदेश में, चाहे विदेश में, एक बार कम से कम अपनी जन्मभूमि अवश्य जाना चाहिए और अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता का पूजा अर्चना करना चाहिए। आपके जीवन से संकट दूर होंगे। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैंने बताया कुलदेवी, अपने कुलदेवता, इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक संकट आपकी कुलदेवी और बाबा भैरवनाथ जी तत्काल दूर करेंगे। अपने माता पिता, बुजुर्गों से, दादा दादी से अपनी कुलदेवी कुलदेवताओं के बारे में अवश्य पूछिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन से संकट दूर होंगे। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। ग्रहों की स्थिति सही मालूम चल जाती है, कौन से ग्रह हमारे किस जगह पर विराजमान है, किस नक्षत्र में, कहाँ आपका जन्म हुआ है। यदि कोई ग्रह आपसे नाराज है, प्रसन्न है तो कोई बात नहीं, नाराज है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह हमें प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीवन में संघर्ष तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, जी हाँ, लेकिन आप बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे संघर्ष करने के बाद। इस बात को आप नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों। और वीडियो अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को शेयर करना, जिसमें सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुक्रदेव महाराज के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही परिश्रम से आपके पास भेज रहा हूं। प्यारे मित्रों, आप कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे, यह वह समय मिल गया है, इसमें विजय आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे और आप बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। इस समय प्यारे मित्रों आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से 9 पंचम राजयोग बना हुआ है शुक्रदेव के साथ में। आपको राजयोगों की, यहाँ पर दोस्तों राजयोगों का समय आ गया है, राजयोगों की घड़ी आ गई है। आपके जीवन में सुख संपत्ति आएगी। जितना हुआ रुका हुआ आपका कारोबार था वह अचानक से चल पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बनेगी, आपके सारे काम बनेंगे। यानी आपकी गाड़ी पूरी तरह से अब प्लेटफार्म पे दोस्तों चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी। जी हाँ, जो अब तक रफ्तार रुकी हुई थी, शुक्रदेव का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर आपकी भूमि भवन वाहन नया मकान बनाने की सोच रहे हैं, जी हाँ, जिन पर शुक्रदेव महाराज की नजर पड़ रही है, सीधी नजर पड़ रही है, यानी चमत्कार होगा आपके जीवन में। आपके लिए भूमि वाहन और माता के सुख में निश्चित रूप से बढ़ोतरी यहाँ पर करने जा रहे हैं शुक्रदेव महाराज। प्यारे मित्रों, आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपका धंधा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और 100% उसमें लाभ होगा। आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश फैलेगा, आपका पराक्रम के घर पर भी इनकी नजर पड़ रही है। प्यारे दोस्तों, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अब दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा आगे बताऊंगा। अभी सूर्यदेव अभी दोस्तों काफी
तो 5 ग्रहों के बारे में चर्चा करना है जो आपके फेवर में है इस राशि के सभी जातकों के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपके कर्म क्षेत्र पर, जी हाँ, शुक्रदेव महाराज की नजर पड़ रही है। यहाँ पर आपका कर्म, जो आप कर्म करते थे, कर्म करिए, उसका लाभ पूरा नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्रदेव महाराज की कृपा से 9 पंचम राजयोग आपकी कीर्ति को फैलाएगा। प्यारे मित्रों, रुका हुआ कारोबार इस समय चलेगा, वह धीरे धीरे दोस्तों आपके बिगड़े हुए सारे काम बनेंगे, लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आप और देख लीजिए, अब मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज की यानी देवताओं के गुरु की चर्चा करता हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति महाराज की नजर पड़ रही है, आपको मान सम्मान यश वैभव कीर्ति, जी हाँ, दिलाएंगे यहाँ पर। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज कहाँ पर हैं? 13 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन किया है अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में। जी हाँ, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस समय कोई भी ग्रह, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, कोई ग्रह नीच अवस्था में नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा योग है। और गुरुदेव महाराज की 7वीं दृष्टि दोस्तों पड़ रही है। 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? भाग्य भाव पर। जी हाँ, और यहाँ पर भाग्य भाव पर पड़ने से आपके भाग में बढ़ोतरी होगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गजब का। यहाँ पर गुरु की कृपा, आपके भाई बहनों से बहुत अच्छे तालमेल होंगे। आपका जो मनमुटाव चल रहा था किसी भी प्रकार से, वहां पर सुख चैन शांति होगी। भाई बहनों से बोलचाल होगा। माता पिता से थोड़ी बहुत जो कहीं पर अनबन चल रही थी, खटास चल रही थी, माता पिता का इस समय आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ, माता पिता के रोग हटेंगे इस समय, कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, बशर्ते आप उनका ख्याल रखिए, रोग उनके दूर होंगे। आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर साथ साथ शनिदेव महाराज की भी नजर पड़ रही है। प्यारे मित्रों, गुरु की नजर और शनिदेव की नजर जहां पर पड़ रही है, यह आपको बहुत बलवान बनाएंगे। आपके जितने काम थे उनमें दोस्तों आपका यश फैलेगा और पैसा आएगा। कहीं से भी पैसा आए, आपको मार्गदर्शन देंगे। कई काम यहाँ पर गुरु और शनिदेव महाराज आपके करने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, क्योंकि पुराना पैसा जो आपका डूबा हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, जी हाँ, कहीं ससुराल पक्ष से आपका विवाद चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो निश्चित वहां पर आपको विजय हो रही है। प्यारे मित्रों, आपको सफलता मिल रही है। पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होने जा रहा है। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें दोस्तों आर्थिक स्थिति में 100% यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई रोक नहीं रहा है। यहाँ पर शनिदेव महाराज, शुक्रदेव महाराज, गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा आप देख लीजिए। और हमारे कई भाई बहनों ने आपसे बताया भी होगा दोस्तों, क्योंकि गुरु इस समय स्वयं के नक्षत्र में है और अतिचारी अवस्था में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। पहले राहु के नक्षत्र में थे, कष्ट में थे, राहु के नक्षत्र से निकल करके आ गए हैं। जी हाँ, और पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं। यहाँ पर धन आपका बढ़ने जा रहा है। जी हाँ, सम्मान में वृद्धि होने जा रही है। जीविका के क्षेत्र में 101% यहाँ पर आपकी दोस्तों प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बकरी शनि आत्मविश्वास में वृद्धि कराने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जी हाँ, जहां पर आप घबराते थे, जहां पर आप चिंतित रहते थे, यहाँ पर शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कराने जा रहे हैं। अब दोस्तों सूर्यदेव भगवान, जी हाँ, राशि परिवर्तन किया है अभी 17 अगस्त को, और अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में प्रवेश हुए हैं। तो यहाँ पर राजा की कृपा से शासन सत्ता का आपको 101% सहयोग मिलने जा रहा है। शासन सत्ता से आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वह कार्य पूर्ण होंगे। जी हाँ, सरकार से आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं। यदि आप सरकारी कार्यों में कहीं टेंडर, ठेकेदारी इत्यादि करते हैं, आपको टेंडर मिलेंगे, वो आपको वहां से अच्छा लाभ मिलेगा। शासन सत्ता राजनेताओं से इस समय आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि राजनेताओं से आपका कोई कार्य है तो इस समय आपका बन सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सूर्यदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। जी हाँ प्यारे मित्रों, 1 लोटा जल अवश्य सूर्यदेव भगवान को पूरे मन के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ, थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके, थोड़ा सा रोली सिंदूर डाल करके अर्पित करिए। प्रतिदिन स्नान करने के बाद में इसमें सभी हम अपने प्रिय जातकों से कहते हैं मन से, ऐसा नहीं है कि 1 लोटा जल सब समस्या हल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 लोटा जल यदि आप अर्पित करेंगे पूर्ण भक्ति भाव से,
जी हाँ, आपके कार्य होंगे। शनिदेव महाराज के लिए आपको शनि 40 जगह पाठ करना है और शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करना है। चाहे यदि आप मंदिर पास में ना हो, घर में कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आते हैं, आप उनको ससम्मान घर पर उनका अभिषेक करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना है। देसी घी का, यदि गौ माता का घी है तो बहुत उत्तम है। प्रतिदिन आप देसी घी का दीपक अपने पूजा के स्थान पर तुलसी माता के पास अवश्य रखिए, चाहे किसी भी तरह से इसको व्यवस्था करिए आप। जी हाँ, यदि आपके घर का घी है तो अति उत्तम है। लक्ष्मी नारायण भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की आप आराधना करिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका जो पुराना डूबा पैसा, पैतृक धन संपत्ति, जहां पर आपका विवाद चल रहा था, वहां पर यह समस्याओं का समाधान होगा। लाभ होने की एक अद्भुत स्थिति बन रही है। यहाँ पर कोई नहीं रोक रहा है। प्यारे मित्रों, एक ऐसा संयोग है और खूब अच्छी तरह से आपकी स्थिति अच्छी होगी। दोस्तों अब मंगल महाराज की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मंगल महाराज की कृपा आपके ऊपर। अब तक मंगल महाराज काफी दिनों से बहुत संघर्ष में थे। मैंने उस समय बताया, आपने जो जल्दबाजी में निर्णय लिए हैं आपके लिए नुकसान कारक थे और कई हमारे साथियों के लिए काफी समस्याएं आई। इस समय मंगल महाराज आपके लिए लाभकारी है। मंगल जो है धन के कारक ग्रह हैं। जी हाँ, इस समय कन्या राशि में इनका गोचर चल रहा है। यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना करके दे रहे हैं। आपके दोस्तों यहाँ पर विदेश भाव में विचरण कर रहे हैं। आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। आपका साहस बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत लाभ होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, और शनि की भी नजर पड़ रही है, इधर मंगल की नजर पड़ रही है, आपको शुभ लाभ देंगे। मंगल अपने मित्र के नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस समय बहुत अच्छा मौका मिला है। जो मित्र के नक्षत्र में इनका गोचर चल रहा है, जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के नक्षत्र में हो, अपने स्वयं के नक्षत्र में हो, तो बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। नुकसान होने की यहाँ संभावना बिल्कुल नहीं है। प्यारे मित्रों, जब ग्रह शत्रु के नक्षत्र में होगा तो आपको परेशानी होती है। इस समय कोई शत्रु के नक्षत्र में नहीं है। जो मैंने बताया यह दोस्तों बहुत अच्छा लाभ है। मंगल यहाँ आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं। मंगल महाराज आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, साहस को बढ़ाएंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके अंदर साहस जागृत होगा। आप अपने काम में कुशलता से, परिश्रम से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, गुस्सा आपको किसी के ऊपर नहीं करना है, न अपने बच्चों के ऊपर, न जीवन साथी के ऊपर। बड़े प्यार की भाषा से सबको समझाना है। जी हाँ, वो प्यार से यदि आप गुस्सा नहीं करेंगे, किसी भी दोस्त यार से, अपने अधिकारियों से, अपने बॉस से क्रोध नहीं करना है। क्रोध पर काबू यदि आपने पा लिया, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर दोस्तों शुक्र का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा। आप गुस्सा न करें, आपको लाभ होगा। प्यारे मित्रों, गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर रहे हैं। यानी हर तरफ से आप ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। आपका भाग्य बढ़ रहा है। दोस्तों आपके बिगड़े हुए सारे काम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, गुरु की कृपा, यह एक ऐसा संयोग बना हुआ है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मान सम्मान में, यश वैभव में, जी हाँ, आपकी कीर्ति बढ़ रही है। गुरु की कृपा से आपको सम्मान मिलेगा। आपके बच्चे योग्य होंगे, बच्चों की बुद्धि ठीक रहेगी। गुरु की कृपा आपकी संतान भाव पर पड़ रही है। यदि कोई भी संतान आपकी शादी के योग्य है, किसी भी तरह से शादी नहीं कर पा रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, निश्चित रूप से इस समय हमारी भाई बहनों की, बेटियों की शादी होगी। आप प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, गुरु की नजर यहाँ पर आपको हर कार्य में वृद्धि करा रही है। संतान के भाव में पढ़ने से संतान को ज्ञान की प्राप्ति होगी। संतान यदि परिश्रम कर रही है, पढ़ाई योग्यता, दोस्तों यदि नौकरी की तैयारी कहीं भी कर रहे हैं, इस समय गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा यदि प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें आप योग्य होंगे और आपका वहां पर दोस्तों कॉलेज में नाम रोशन करेंगे आपके बच्चे। यह एक ऐसा समय है शिक्षा संबंधित, उसमें यश मान प्रतिष्ठा गुरु की कृपा से आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, और जो मैंने बताया 17 अगस्त से सूर्यदेव भगवान स्वयं अपनी राशि में विराजमान होकर के आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। आपका तेज चमकेगा। जी हाँ, क्योंकि लाभ के कारक ग्रह हैं सूर्यदेव महाराज, अपने भाव में बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों, लाभ का मालिक अपने घर में स्वयं विराजमान हो, ग्रहों का राजा हो और अपने घर में हो,
आप स्वयं समझ लीजिए दोस्तों कि आपको अद्भुत लाभ होने की संभावना है और आपका जो भी खोया हुआ धन, पैसा, मान, प्रतिष्ठा वह सब यहाँ पर वापिस आपको प्राप्त कराने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, अब वीडियो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ी होती है मंगल महाराज के लिए और आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना वो बता चुका हूँ। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं जिस घर में होता है, बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान जी महाराज को आपसे कुछ नहीं बनता है तो गुड़ चने का भोग लगाइए, बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप लड्डू खिलाते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि शनिवार मंगलवार के दिन अवश्य आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, रविवार के दिन आप बाबा भैरवनाथ जी महाराज के मंदिर जाइए, शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज के मंदिर जाइए, लक्ष्मी नारायण भगवान के आप कभी 24 घंटे खुले हैं सभी देवताओं के, आप अपना समय निकालिए। अपने 24 घंटे आपको दिए हैं परमपिता परमात्मा ने, उसमें 1 घंटा अपने जीवन का अवश्य महत्वपूर्ण निकालिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। जो भी व्यक्ति इस बात को मानेगा, ईश्वर के लिए आधा घंटा सुबह आधा शाम को देगा, तो लिख करके दे सकता हूं उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, हनुमान जी महाराज की बाबा भैरवनाथ जी की कृपा की पात्र बनना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। प्यारे मित्रों, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।